दिल्ली का एक व्यस्त मेट्रो स्टेशन, जहां रोज हजारों लोग आते जाते रहते हैं। भागती दौड़ती जिंदगी में किसी को किसी से मतलब नहीं होता, लेकिन स्टेशन के कोने में पिलर के पास एक बूढ़ा भिखारी बैठा था। उसकी आंखें थकी हुई थीं, कपड़े फटे हुए और चेहरा सालों की तकलीफें झेलने के कारण झुर्रियों से भरा हुआ था। कई लोग उसे देखकर अनदेखा कर देते, कुछ लोग उसे दया से सिक्के डाल देते तो कुछ घृणा से मुंह मोड़ लेते, लेकिन वह चुपचाप बैठा रहता, मानो किसी का इंतजार कर रहा हो। एक दिन स्टेशन पर एक छोटी बच्ची अपनी मां के साथ आई। वह लगभग 7-8 साल की थी और उसकी मासूम आंखें उस भिखारी को देखती रहीं। मम्मा, ये बाबा यहाँ क्यों बैठे हैं? मां ने बच्ची को खींचते हुए कहा, बेटा, ये लोग ऐसे ही होते हैं, मेहनत नहीं करते, भीख मांगते हैं, चलो यहाँ से। लेकिन बच्ची वहीं खड़ी रही। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से जेब में रखे कुछ सिक्के निकाले और उस भिखारी की हथेली पर रख दिया। भिखारी ने एक पल के लिए बच्ची की आंखों में देखा। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आरोही है, बच्ची ने खुशी से कहा। भिखारी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, आरोही बहुत प्यारा नाम है। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में एक अजीब सा डर आ गया। उसने इधर उधर देखा, मानो कोई उसे देख रहा हो। फिर वह बच्ची से धीरे से बोला, बेटा, जब कभी अंधेरा हो और चारों तरफ सन्नाटा छा जाए तो अपनी मां से कहना कि वो तुम्हें स्टेशन के उस गेट से दूर रखे। आरोही कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन उसकी मां उसे जबरदस्ती खींचकर वहां से ले गई। उसी रात जब स्टेशन खाली होने लगा, कुछ लोग उस भिखारी के पास आए। वे 4-5 लोग थे, काले कपड़ों में लिपटे हुए। उनकी आंखों में एक अजीब सी क्रूरता थी। तू अब तक जिंदा है बूढ़े? तुझे कितनी बार कहा कि अपनी जुबान बंद रख? उनमें से एक आदमी ने गुस्से में कहा। भिखारी ने कांपते हुए जवाब दिया, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। तो वो बच्ची कौन थी जिससे तू बातें कर रहा था? भिखारी ने कुछ नहीं कहा। तभी उनमें से एक आदमी ने उसकी गर्दन पकड़ ली और गुस्से में बोला, सच सच बता, वरना तुझे भी उसी जगह पहुंचा देंगे जहां बाकी लोग गए थे। भिखारी की आंखों में डर था, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में एक अजीब सा संकल्प आ गया। तुम लोग जो कर रहे हो, एक दिन इसका भयानक अंजाम होगा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बूढ़े, लेकिन अब तुझे चुप रहना होगा, हमेशा के लिए। और तभी स्टेशन के दूसरी तरफ पुलिस की एक टॉर्च की रोशनी दिखी। उन लोगों ने तुरंत भिखारी को छोड़ दिया और अंधेरे में गायब हो गए। अगले दिन आरोही फिर से स्टेशन आई, लेकिन भिखारी वहां नहीं था। उसने इधर उधर देखा और पास में बैठी एक चाय वाली से पूछा, बाबा कहाँ गए? चाय वाली ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, बेटी, ये कोई साधारण भिखारी नहीं था। यह आदमी कभी बहुत बड़ा इंसान था। कौन था? किसी को ठीक से नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि वह कभी एक सरकारी अफसर था। फिर अचानक एक दिन सब कुछ छोड़कर यहाँ आ बैठा। आरोही चौंक गई, लेकिन क्यों? चाय वाली ने इधर उधर देखा और धीरे से बोली, कहते हैं कि उसने किसी बड़े घोटाले का पर्दाफाश करने की कोशिश की थी, लेकिन जिन लोगों के खिलाफ उसने आवाज उठाई वे बहुत ताकतवर थे। उन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। फिर वो भीख क्यों मांगते थे पता नहीं, लेकिन शायद वह किसी का इंतजार कर रहा था या किसी को बचाने के लिए यहाँ बैठा था। आरोही अब और ज्यादा बेचैन हो गई। उस रात आरोही के पिता घर आए। वे एक वरिष्ठ पुलिस अफसर थे। बाबा कहाँ गए? आरोही ने अपने पिता से पूछा। पिता ने अपनी बेटी को देखा और एक गहरी सांस लेते हुए बोले, तुम्हें उस आदमी से दूर रहना चाहिए था बेटा। लेकिन क्यों? पिता कुछ सोचने लगे, फिर धीरे से बोले, क्योंकि वह आदमी कोई साधारण भिखारी नहीं था। वह एक गवाह था जिसने एक बहुत बड़े अपराध को देखा था। कैसा अपराध? स्टेशन के नीचे वहां कुछ छुपा हुआ है, कुछ ऐसा जिसे कोई नहीं जानता। आरोही की आंखें फैल गईं। आरोही के पिता ने बताया कि कुछ साल पहले मेट्रो स्टेशन बनने के दौरान वहां कई मजदूर रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। कहा जाता था कि स्टेशन के नीचे एक सुरंग है जिसमें कुछ खतरनाक लोग गुप्त रूप से काम करते थे। भिखारी कभी उस गुप्त सुरंग का हिस्सा था, लेकिन जब उसने असली सच जाना तो उसने भागने की कोशिश की। बदले में उसे पूरी दुनिया से काट दिया गया। क्या अब वह जिंदा है? आरोही ने पूछा। शायद नहीं, लेकिन उसी रात जब बारिश हो रही थी, स्टेशन के एक कोने में कोई बैठा हुआ था। एक बूढ़ा आदमी जिसके फटे कपड़े थे, जिसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि इंतजार था किसी के लौटने का,